मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, किरातार्जुनीयम के तृतीय सर्ग की कथा में अब तक हमने देखा कि द्रौपदी की सारी बातें सुनकर अर्जुन क्रोध से जल उठते हैं और भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। मित्रों, यदि आपने किरातार्जुनीयम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सर्ग की पूरी कथा नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके कथा अवश्य देखें। और यदि चैनल पे नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मित्रों, किरातार्जुनीयम के चतुर्थ सर्ग की कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, संपूर्ण चतुर्थ सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन है और किसानों का वर्णन है। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा दिए यक्ष पर बैठकर अर्जुन इंद्रकील पर्वत की ओर चलते हैं। यक्ष और अर्जुन चलते चलते उस भूमि में पहुंच गए जहां किसान रहते थे। नीचे झुकी धान की बालों से सजी तथा कमल के फूलों से भरे तालाबों की भूमि को देखकर अर्जुन बहुत खुश हुए, मानो संपूर्ण शरद ऋतु अर्जुन को भेंट में मिली हो। तालाब में कमल खिले थे, उनके अंदर मछलियां उछल कूद कर रही थी। उस दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत आनंदित होते हैं। उसके बाद अर्जुन ने नदियों को देखा। ज्यों-ज्यों नदी का पानी कम होता त्यों-त्यों बालू के तट पर शांत निशान ऐसे लगते जैसे मानो साड़ियों की चुन्नट के निशान हो। यहाँ महाकवि भारवी ने बहुत सुंदर दृश्य खींचा है। उसके बाद अर्जुन ने सुंदर शरद ऋतु की धान को बड़े ही सुंदर रूप में देखा। शरद ऋतु में नदियों के तट बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो रमणी स्त्री की साड़ी नीचे सरक गई हो। शरद ऋतु में नदियों के तट इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अर्जुन ने गोपियों को दही दूध का मंथन करते हुए देखा। उस समय गोपियों की शोभा नर्तकी वेश्याओं जैसी थी। नृत्य के समय नर्तकियों की अंगों की जो क्रियाएं होती हैं, ठीक उसी तरह गोपियों की वैसी ही क्रियाएं थीं। उसके बाद अर्जुन ने मार्ग को देखा। शरद ऋतु में मार्ग एकदम साफ और सीधा हो गया था। अर्जुन ने देखा कि गांव में किसानों के घरों के सामने बेल लगी हुई है और उसके ऊपर फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं। लोग उन बेलों के नीचे बैठकर आराम से बातें करते हैं और आनंद लेते हैं। किसानों के घर बिल्कुल वन में रहने वाले मुनियों के आश्रमों के समान ही है। मुनिजन आश्रम में लगी लताओं के नीचे बैठकर आनंद लेते हैं। किसान घर में लगी बेल के नीचे बैठकर हंसी ठहाका करते हैं और ये सभी किसान सीधे साधे विचार वाले हैं। उसके बाद शरद ऋतु की इतनी सुंदर शोभा देखकर यक्ष अर्जुन से कहता है, हे अर्जुन, ये शरद ऋतु तुम्हारी विजय श्री को बढ़ाए। यक्ष की बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद अपने घर वापस जाती हुई गायों को देखते हैं जो अपनी बछड़ों की भूख को मिटाने के लिए घर जा रही हैं। साथ ही मधुर स्वर में गोपियां गीत गाती जा रही हैं। गोपियों के गीत इतने सुरीले हैं कि मोर और हिरणों की भूख ही मिट गई है। गोपियों के गीतों को सुनकर मोर और हिरणों ने घास खाना बंद कर दिया है। इतना सुंदर दृश्य देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। शरद ऋतु में धान भी पककर पीली हो गई है। चारों तरफ धीरे धीरे शीतल हवा चल रही है और भौरे उड़ते हुए गुंजार कर रहे हैं। लाल रंग की चोंच में हरे रंग के तोते पीले रंग की धान की बालों को लिए हुए हैं जो बिल्कुल इंद्रधनुष के समान लग रहे हैं। इतनी सुंदरता को देखकर अर्जुन मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और अर्जुन यक्ष से बातें कर रहे हैं। अर्जुन से बातें करते हुए यक्ष ने तभी पास से भगवान सूर्य के मंडल को छिपाने वाले विशाल पर्वतराज हिमालय को देखा। मित्रों, यहीं पर किरातार्जुनीयम के चतुर्थ सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। मित्रों, यदि ये कथा आपको पसंद आई है और आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। मित्रों, संस्कृत की सभी कथाएं हिंदी में सुनने के लिए एवं संस्कृत पढ़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, ये सभी कथाएं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट एवं संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए एक लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं और जो हमारी देव भाषा संस्कृत की कथाओं में रुचि रखते हैं वह भी एक लाइक जरूर करें। इससे हमें आपके लिए और कथा बनाने के लिए उत्साह मिलता है। मित्रों,
कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किरातार्जुनीयम के पंचम सर्ग की कथा के साथ।